तो प्रेमी भक्तों जब दुखिया का नाम सुना कहने लगे कि बाबा जैसी आपकी आज्ञा, बेटा डेरा तंबुओं को उखाड़ो और हम तो रमते राम फकीर हैं, कभी यहाँ धुना लगाया कभी कहीं धुना लगाया और हम दुखियों के संकटों को हटते डोलते हैं कि दो सच्चे दरबार की जय हो। बोले बाबा गोरखनाथ की जय हो। प्रेमी भक्तों 1400 चेलाओं ने धुनाओं को उखाड़ लिया और कहा उसी माता बाछिल के सूखे हो बागों में जाएंगे और बागों को हरा भरा करेंगे कह दो सच्चे दरबार की जय। और आइए जो हमारे पुराने बड़े बूढ़े पुरानी धुनों में गाया करते थे डमरुओं और सारंगियों पर जोगी, आज उसी धुन को लेकर के चलते हैं कि दो सच्चे दरबार की जय। और किस प्रकार से बताया है अरे हे मेरे भाई मजाल है गोरख चाल है बड़ा है अरे हे करतारो मजाल है गोरख चाल है बड़ा सोचे लाल लीर गोरख सोचे लाल लीर गोरख मजल मजल जब चाल पड़ा रे गोरख जी तो मजल मजल जब चाल पड़ा रे गोरख जी हरे बाग पीछे छोड़ दिए रे गोरख हरे बाग छोड़ दिए रे गोरख हरे बाग पीछे छोड़ दिए रे गोरख सूखे में आसन लगा लिया रे गोरख सूखे में आसन लगा लिया रे गोरख बोले भी गोरख क्या कह रहे हो बड़े सुने रे गोरख क्या कह रहे हो बड़े बोले भी गोरख क्या कह रहे हो बड़े बोले रे गोरख क्या कह रहे हो बड़े बेटा पेड़ पेड़ धूना लगा दियो रे ओ बढ़िया पेड़ पेड़ धूना लगा दियो रे ओ बढ़िया पेड़ पेड़ धूना लगा दियो रे ओ बढ़िया पेड़ धूना लगा दियो रे ओ बढ़िया बोले भी आगड़े क्या कह रहे गोरख थे बोले रे आगड़े क्या कह रहे आगड़े थे पेड़ पेड़ धूना लगा दियो रे आगड़े में 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 छूट पर कंडे में कर दे रे आगड़े में छूट पर कंडे में कर दे रे आगड़े में होया पशु को बाग हरियल हुआ रे बाछले को पशु को बाग हरियल बाछले को पशु को बाग हरियल भयो रे बाछले को पशु को बाग हरियल बाछले को राजे आगड़ तेजा हर बदले गोरख बोले सच्चे दरबार की प्रेमी भक्तों बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं की जमात को लेकर के कहा उसी माता बाछिल के सूखे हुए बागों में आ गए और कहने लगे कि बेटा गोरखनाथ नुक जीवे गुरु
नको बेटा पेड़ पेड़ के नीचे धूना लगाओ। हे बाबा, हाँ पेड़ पेड़ नीचे धूना लगाना है। हाँ योगी संत है वैसे तो तू, हाँ, पर लेकिन यूं बता, हमें मरवाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? क्यों बेटा ऐसी क्या बात है? ये पेड़ हाँ सूख के हाँ लक्कड़ बने पड़े हैं, बिल्कुल, और इनके नीचे जब धूना लगाने की बात आप कर रहे हो, हाँ तो इनमें तो आग लगेगी। सबसे पहले तेरे 1400 चेलान में आग और लग जाएगी। बेटा अजमत है, खिजमत नहीं है। अच्छा सुन मेरी बात, सुनाओ। क्योंकि हम योग मंत्रों के द्वारा इस नौल के बाग में किसी की दृष्टि का सूखा हुआ नौल का भाग है बेटा ये। और जब ये धूना, जब इसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, तो ये नजर जो दृष्टि पड़ी हुई है, इन मंत्रों के द्वारा बेटा ये सूखा हुआ बाग हरियाली पे आ जाएगा और किसी दुखिया का भला हो जाएगा। प्रेमी भक्तों, आपने देखे होंगे पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, आदरणीय हमारे दशरथ भगत जी का एक हवन इधर है और एक हवन हम जब आए थे, जब चल रहा था, इन हवनों से आपने देखा होगा आजकल बहुत बीमारी चल रही है। पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, यज्ञ हवन तप किया करते थे, और जितनी तप और भक्ति से इस संसार का पालन और रोगों से मुक्ति हुआ करती थी। कह दो सच्चे दरबार की जय। जैसे ही अमरनाथ ने पेड़ पेड़ के नीचे धूना लगाया और बाग में जब धुआं घुमराया, तो बाबा गोरखनाथ की कृपा से माता बाछल का सूखा हुआ बाग हरियाली बाग है। कह दो सच्चे दरबार की जय। बोल बाबा गोरखनाथ की जय। एकदम से अवगणनाथ कहने लगा कि बाबा आप वास्तव में ही संत हो और मैं आपका शिष्य बन के मेरा भी जीवन धन्य हो गया। एकदम से कहने लगे कि बेटा इस नगरी के अंदर जा और ये देख कर क्या कौन माई दुखिया है, कौन माई सुखिया। क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने पहचान लिया कि जिसकी भी ये बाग सूखा हुआ है उसके भाग में जरूर कोई संतान नहीं है, किसी की दृष्टि के सूखा हुआ बाग है, कोई निपुत्री राजा है। प्रेमी भक्तों कहा कि अवगणनाथ इस नगरी के अंदर जा और ये देख कर कहा कौन माई दुखिया है, कौन माई सुखिया है। क्योंकि बाबा गोरखनाथ जानते थे कि उसकी जरूर कोई बेटी बेटाओं का उसके संकटों को हरना है, जो भी मुसीबत संकट है। कह दो सच्चे दरबार की जय। अवगणनाथ ने कमंडल ले लिया प्रेमी भक्तों, और जैसे कमंडल लेकर के चला, बाबा गोरखनाथ ने कही बेटा ठहरिए। कहने लगे क्या बात है गुरुजी? कि बेटा 3 घरों से भीख नहीं लानी है। कहने लगे कि बाबा 3 घर थे तो ना लानी, बाकी सबसे ले आऊं? कहने लगे नहीं बेटा ऐसे नहीं। तो और नो का बेटा 3 घर वो उन्हों से नहीं लानी है। नो का बाबा कौन से? कि एक तो धोबी के घर से भीख नहीं लानी है, और एक बेटा तेलिन के घर से भीख नहीं लानी है, और एक बेटा बांझ माई के भी हाथ से भीख नहीं। गुरुजी हाँ, एक तो धोबी के घर से नहीं लानी है, हाँ बेटा, और एक तेलन के घर से नहीं लानी हाँ है। ये 2 बात तो मेरे भरगी, हाँ, और मैं पहचान भी लूंगा। बिल्कुल। धोबी के घर पे जाऊंगा, हाँ, नादगढ़ी मिल जाएगी। अच्छा। और जब तेलन के घर पे जाऊंगा, हाँ, तो बैल मिल जाएंगे, हाँ, कोलू मिल जाएगा गड़ा हुआ। बिल्कुल बेटा। लेकिन अब तूने मेरे पिटवाने का इंतजाम बाबा जी पूरा कर दिया है। क्यों? किसी माई पे हो 4 बेटे, हाँ, और मैं उससे कह दूं तू तो बांझ माई है, मेरी टाट के सारे बाल उड़ा देगी वो तो। बेटा ऐसे नहीं, जैसे तेलिन और धोबिन के तुझे लक्षण की पता है। हाँ, अगर तू ध्यान से भक्ति करता तो बेटा बांझ माई के भी लक्षण तुझे पते होते। तो गुरुजी कोई बात नहीं, उसके भी लक्षण आप बता बेटा दीजिए। बांझ माई के भी 3 लक्षण हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेटा एक तो बांझ माई के जो मस्तक की रेखा होती है बड़ी तेजस्वाणी होती है, हाँ, और दूसरे बेटा बांझ माई की कभी एड़ियां नहीं फटती हैं। हाँ। तीसरा बेटा बांझ माई के कोई वस्त्र पे भी दाग नहीं होता, क्योंकि बेटा बेटी वाली होगी तो खेलने कूदने में उसके वस्त्र पर दाग अवश्य होगा। यही 3 लक्षण है बेटा। मगर हाँ गुरु, इस नगरी के अंदर जाइए और बेटा दुखियों के संकट को हर के लाइए। कह दो सच्चे दरबार के जय। प्रेमी भक्तों, उधर तो अवगणनाथ ददरेवा नगरी में माता बाछिल की नगरी में भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। और देखिए जोगियों के पास में सिर्फ आशीर्वाद हुआ करता है। जो भी अवगणनाथ के लिए भिक्षा डालेगा उन भक्तों के बिगड़े काम बनेंगे 6 महीने पुराने। कह दो सच्चे दरबार की इस बाबा की कृपा से, हमारे दशरथ महाराज की कृपा से, भक्ति से उन भक्तों के, और बाबा गोरखनाथ की कृपा से उन भक्तों के सभी के काम सिद्ध होंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय। आइए
किस प्रकार से अमरनाथ भिक्षा के लिए जा रहा है और सभी माई बहन भिक्षा करने के लिए जाएंगे। बेटा ले ले आज झोली संभाल ले, तू झोंकने वाली है। 5.5 कर दो गुरुजी। और आइए सबसे पहले हमारे आदरणीय दशरथ भगत जी भिक्षा डालेंगे, उसके बाद में जिन भक्तों की इच्छा हो वो भिक्षा डालेंगे और उनके बिगड़े काम बनेंगे। कह दो सच्चे दरबार की जय, बोले बाबा गोरखनाथ की। हाँ अरे एक जोगी अलखे जगा